हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का नया लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग 12 का चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है देखिए, जैसे ये आप लोग को दर्पण है जिसको आप लोग मिरर भी बोलते हैं, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। तो आज आपको बताएंगे जो हम एक आईना के द्वारा एक आईना का हम ट्रिक बताएंगे। इस आईना से हम लोग बहुत सारा ग्राफ बना सकते हैं। तो आज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कितना आसानी से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, देखिए हेडिंग लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। आज आप लोग को ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। देखिए पहला नंबर में लिख रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स। चलिए पहले इसका हम रूल लिख देते हैं, फिर आप लोग को समझा देंगे। टेक मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन एक्स एक्सिस एज ए प्लेन मिरर। देखिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का हम लोग हेडिंग लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है क्या ग्राफ में, किसी भी ग्राफ का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो रूल नंबर फर्स्ट में देखिए पहला नंबर आप लोग को सिखा रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब इसका ग्राफ खींचना है एफ ऑफ एक्स का निगेटिव का, एफ ऑफ एक्स का निगेटिव का खींचना है। किससे? तो फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स। मतलब इस ग्राफ से हमको इसका निगेटिव का ग्राफ खींचना है। नोन का मतलब जानते हैं, देखिए मतलब y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया रहेगा तो y बराबर माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो मतलब किसी फंक्शन का निगेटिव का ग्राफ कैसे खींचिएगा। तो इसका रूल देखिए क्या लिखे हैं, टेक मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज का मतलब ये हुआ, इसमें आपको मिरर देख मतलब किसी भी इमेज का, इसमें जैसे यही ऑब्जेक्ट है इसका मिरर इमेज देखना है ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा उसका लेना है आपको मिरर इमेज, आईना रख करके इन एक्स एक्सिस। वो भी किस एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, एज ए प्लेन मिरर। मतलब समतल दर्पण हुआ जिसमें आप लोग आईना घर पे रखते हैं, वही ना आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब देखिए अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स से अगर माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना है तो आज से ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, जो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ आप जानते हैं उसी का मिरर इमेज ले लीजिए इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में एज ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लो हम एक ग्राफ ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ है, सपोज डेट, मान लो ऐसा ग्राफ सपोज डेट यही है। जैसे ये है y बराबर एफ ऑफ एक्स, थ्योरी पहले समझिए। अब हमको इसी ग्राफ से ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब देखिए, अब इसका निगेटिव का खींचना है। देखिए मतलब ये ग्राफ दिया रहेगा इसी का निगेटिव का खींचना है। तो क्या कीजिए निगेटिव के लिए, तो यहाँ लिखे हैं दर्पण को एक्स एक्सिस पे रखना है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ के लिए। तो क्या कीजिए इस दर्पण को यहाँ रख दीजिए देखिए इस आईना को आप लोग भी घर पर रखिएगा ऐसे ग्राफ पर, ऐसे रख करके देखिएगा कि इसका मिरर इमेज किधर बन रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये किसका हो गया, y बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स।
तो इसका मतलब देखिए, इसका अगर पता हो गया तो इसका निगेटिव का नहीं खींच लेंगे, मतलब fx का खींच लीजिएगा। मिरर को x एक्सिस पे रखिएगा, तो इसका इमेज जिधर आएगा वही किसका ग्राफ होगा, माइनस fx का। अगर हाँ यही ग्राफ अगर नीचे रहता तो फिर नीचे भी रखते, इसका इमेज देखते। तो अगर f ऑफ x से माइनस f ऑफ x का ग्राफ खींचना है तो मिरर को आप लोग x एक्सिस पे रखिएगा, तो इसका इमेज जिधर बनेगा वही मेरा निगेटिव का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो अब इस पर आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, तब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तब तक इसको पहले आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन इस पर हम लोग देख रहे हैं, तब हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आइए तो एक क्वेश्चन हम बनवाते हैं। चलिए देख लीजिए, एक इस पे क्वेश्चन देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर माइनस एक्स क्यूब। देखिए अब देखिए, इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। चलिए तो ये सीख लीजिए आप लोग, सॉल्यूशन। देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, तो इसके लिए ऐसा कीजिए ना, ये देखिए इसका ही निगेटिव है, तो पहले इसका ग्राफ खींच लीजिए एक्स क्यू का, और इसी से जो है इसका निगेटिव का खींचिएगा। चलिए देखिएगा, तो अब बताइए, ये आप लोग को पिछला लेक्चर में बताए थे, थर्ड लेक्चर में। जो लड़का थर्ड लेक्चर नहीं देखे होंगे, पहले थर्ड लेक्चर देख लीजिएगा, एक दिन का गैप इसलिए कल दिए थे, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। प्लेलिस्ट में जाके पहले थर्ड लेक्चर देख लेना, उसमें पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन सबका ग्राफ बोले थे, याद कर लेना। तो इसका तो ग्राफ आप लोग को याद होगा, y बराबर एक्स क्यू का, x का पावर ऑड है 3, तो कैसा ग्राफ होगा, ऐसे करके होगा। यह है y बराबर एक्स क्यू। अब देखिए इसी से हमको निगेटिव का खींचना है, इसका नहीं खींचना है, हमको नेगेटिव का खींचना है। तो पहले प्लस वाला का खींच लिए, अब देखिए अब इसी से हम लोग इसका नेगेटिव का खींचेंगे। तो अभी आप लोग को बताए हैं, जैसे ये दर्पण ले लीजिएगा, बोले हैं कि इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस पे लेना है। देखिए तो ये आपका एक्स एक्सिस है, इस पे रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। देखिए अच्छा, ये भी ग्राफ के एक्स एक्सिस के नीचे तो ये भी है, तो ये नीचे वाला का भी लेना होगा। तो नीचे वाला का लेंगे तो ऊपर में ऐसे करके बनेगा। देख लीजिए ये किसका ग्राफ हो गया, माइनस एक्स क्यूब। फिर से देखिए, पहले प्लस का खींच लीजिएगा, जैसे एक्स क्यू का ग्राफ आप लोग को याद होगा, तो ऐसे हम लोग खींच लिए। अभी थ्योरी में बताए हैं जो मिरर को एक्स एक्सिस पे रखिए, इसका मिरर इमेज लेना है, तो एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो इसका इमेज किधर आ जाएगा, ऐसे नीचे, इधर भी है ग्राफ, तो यहाँ भी एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, पहले प्लस का खींच लेंगे और इसी से मिरर इमेज लेके इसका भी आ जाएगा। चलिए अब इस पर हम एक और क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर माइनस ln x। देखिए मतलब इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे बताइए। इसका सॉल्यूशन अगर करना है तो पहले वो ln का मतलब log x, अब बेस में e छुपा रहेगा। ln के लिए log का बेस e होता है, ln x का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसी ग्राफ से हम लोग इसका क्या करेंगे, नेगेटिव का खींचेंगे। देख लीजिए, तो इसका ग्राफ तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग को याद होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे। तो बेस ई का वैल्यू ये होता है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हम बताए हुए हैं, ई का होता है 2.71, एक से बड़ा है। तो ऐसा ग्राफ
अब देखिए इसी से इसका नेगेटिव का हम लोग ग्राफ खींचेंगे इसी से। अब देखिए तो कैसे खींचेंगे, देखिए ओरिजिन है तो अब क्या कीजिए, देखिए मेरे पास दर्पण है तो एक्स एक्सिस पे मिरर को रखिए, इसका इमेज देखिए किधर बनेगा, तो इसका बनेगा ऐसे बनेगा। चलिए इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा ऊपर ऐसे ऐसे, देख लीजिए इस पार्ट का खींचिएगा तो ऐसे चल जाएगा। तो इसका मतलब देख लीजिए, इसको अच्छा से आप लोग खींच लीजिएगा, देख लीजिए तो यही जो है यही ग्राफ किसका आ गया, y बराबर माइनस लॉग एक्स। तो मतलब कुछ नहीं किए हैं, प्लस का खींच लिए हैं और मिरर को एक्स एक्सिस पे रखना, y पे नहीं रखना, x पे, और इसी का मिरर इमेज ले लेंगे दोनों का, तो यही हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स का। चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे बढ़ेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब एक इसका देते हैं माइनस टू दी पावर एक्स, एक एक्सपोनेंशियल का देते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, मिला लीजिए। देख लीजिए ये आप लोग का अभी फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं। अब बताइए इसका ग्राफ खींचना है तो पहले तो इसका खींच लीजिए, y बराबर टू दी पावर x, इसका तो जानते हैं, इसी से किसका खींच लेंगे, y बराबर माइनस टू दी पावर x। अब बताइए तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो आप लोग को याद होगा एक्सपोनेंशियल एक से बड़ा हो गया। अब बताइए ये पूरा का क्या है, नेगेटिव है, fx का नेगेटिव है। तो अभी आप लोग पढ़े हैं तो दर्पण को है, देखिए आईना को घर पे एक्स एक्सिस पे रखिएगा और इसी का मिरर इमेज लेना है, तो कैसा आ जाएगा, ऐसे करके देख लीजिए, इसका भी लीजिए, दर्पण को यहाँ रख दीजिए, ऐसे आ जाएगा। देख लीजिए ये किसका आ गया, y बराबर माइनस टू का पावर x। तो मतलब अगर इसका ग्राफ खींचना है तो आप लोग पहले इसका खींच लीजिएगा और इसके बाद जब मिरर इमेज लीजिएगा, जब आईना एक्स एक्सिस पे लीजिएगा तो इसका इमेज जिधर बनेगा यही ना इसका ग्राफ होगा। चलिए अब आप लोग को अगला हम ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला ट्रांसफॉर्मेशन पे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं, सेकेंड नंबर। देखिए ड्रॉ द, अगला पे आते हैं अब, ड्रॉ द, टेक्निक सीखते चलेगा, सब रूल को समझिएगा, बहुत मजा आएगा आज क्लास। y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ ऑफ एक्स। देखिए अब क्या थ्योरी हम बता रहे हैं, लिखे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स। अच्छा इससे पहले ये पूरा के पीछे माइनस था, अब सिर्फ x में निगेटिव है। देखिए इससे पहले जो रूल बताए थे उसमें माइनस बाहर में था, इसमें x के अंदर में माइनस है। फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स, मतलब इसका ग्राफ पता रहेगा, इससे हम इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो इसका थ्योरी हम बताते हैं। तो इसका आप लोग रूल याद रखिएगा, देखिए आसान है, इसमें लिखते हैं टेक मिरर इमेज, देखिए सब दर्पण का कमाल है, मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द वाई एक्सिस एज प्लेन मिरर। सब में प्लेन मिरर ही लेना है, जो आप लोग आईना घर पे यूज करते हैं, आज आईना लेके बैठिएगा फिर क्वेश्चन बनाइएगा, खूब मजा आएगा, देख लीजिए, याद भी रखिएगा ताकि आगे भी इसका यूज पड़ेगा। तो देखिए थ्योरी क्या है जी, इससे अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ खींचना है तो इसका रूल क्या है समझ लीजिए, टेक मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका मिरर इमेज लेना है इन द वाई एक्सिस। देखो यहाँ पर किस एक्सिस पे लेना है, वाई एक्सिस पे, एज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर
मतलब आप समतल दर्पण जो यूज करते हैं। तो इसमें जो आपको लेना है, जब अंदर में माइनस रहे तब आपको किस एक्सिस पे लेना है, तो वाई एक्सिस पे। जैसे चलिए एक हम एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल दिए थे, मान लो अगर ऐसा एफ एक्स का कर्व है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कर्व है, y बराबर देख लीजिए एफ एक्स का कर्व है, ठीक है। हमको जो है इसका नेगेटिव मतलब इसका ग्राफ लाना है। देख लीजिए अगर हम लोग को इसका ग्राफ लाना है, ई एक्स का निगेटिव, इसका निगेटिव, तो क्या कीजिए दर्पण को अब आप लोग वाई एक्सिस पे रखिएगा। अब तो वाई एक्सिस ई ना हुआ तो ऐसे आप दर्पण को रखिए सीधे, तो ऐसे रखेंगे तो किधर आएगा इमेज, ऐसे आ जाएगा। ये किसका होगा, y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स। देखिए दोनों में डिफरेंस है, इससे पहले इसके पीछे माइनस था, अब इसमें x में माइनस है। तो अंदर में अगर माइनस रहेगा तो दर्पण जो है, मिरर जो है, प्लेन मिरर, इसको y एक्सिस पे रखना, ऐसे इस पे रख लेना। और इसका देखना इमेज कैसे बन रहा है, तो इसका इमेज इधर बनेगा, इसका इमेज इधर ना आएगा। तो यही किसका ग्राफ हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स का। अब आप लोग को इस पर जो है कुछ क्वेश्चन देते हैं, तब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो तब आप लोग को कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन जैसे हम देते हैं, देखिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखिएगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर, जैसे देते हैं 2 का पावर माइनस एक्स। देखिए अब देखिए अभी जो हम इसमें क्वेश्चन दिए थे, अभी हम ऐसा क्वेश्चन दिए थे, देखिए तो ई एफ एक्स का निगेटिव था, इससे पहले जो फर्स्ट रूल पर दिए थे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर माइनस है। देखिए दोनों दो चीज है, दोनों एक में है, यहाँ पीछे में माइनस है और यहाँ एक्स में माइनस है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, देख लीजिए। अभी आप लोग टेक्निक सीखे हैं तो देखिए मजा आएगा ग्राफ खींचने में। तो 2 का पावर एक्स का खींच लीजिए और इसी से किसका खींचा जाएगा, 2 का पावर माइनस एक्स का। तो बताइए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो बताइए। अभी ये बताए थे a का पावर x, एक से बड़ा है बेस, ये हो गया y बराबर 2 का पावर x। चलिए अब इसी से ई x में निगेटिव है सिर्फ, तो क्या करना है, दर्पण को कहाँ रखना है बताओ। ये जो आईना है, आईना को किस पे रखोगे, y एक्सिस पे। तो इसका भी इमेज लो, इसका भी इमेज लो। तो इसका लोगे तो ऐसे जाएगा ये, और इसका लोगे तो ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे देख लीजिए। इसका लीजिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा पूरा का। देखिए ऐसे लीजिएगा तो इसका ये होगा, फिर इसका इमेज लीजिएगा तो इसका नीचे जाएगा। तो ये किसका हो गया, y बराबर, देख लीजिए। तो इसमें लिए हैं दर्पण को y एक्सिस पे रखे हैं, तो y एक्सिस पे रखने पर जो इमेज आया यही किसका ग्राफ हो गया, 2 का पावर माइनस एक्स का, मतलब अंदर में यहाँ माइनस था। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को हम और देंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और देते हैं, जैसे मान लीजिए रूट ऑफ माइनस एक्स, देखिए इसका ग्राफ खींचना है। चलिए ये भी देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए अब देखिए तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो आप लोग पहले रूट एक्स का खींच लीजिए, इससे इसका अंदर में माइनस है, देख लीजिए। यही बाहर में रहता तब पहला रूल पर आता, अंदर में है तो सेकेंड रूल पर बनेगा। तो पहले आप लोग इसका ग्राफ खींचिए, तो सीधे आप लोग को याद होगा, बताए हैं थर्ड लेक्चर, जो नहीं देखे होगे पहले थर्ड लेक्चर देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देख लो, हो गया रूट एक्स का, ऐसे ही होता है सिंगल। अब मिरर को y एक्सिस पे रखो, तो देखिए रखेंगे तो कैसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे।
ये किसका ग्राफ हो गया, रूट ऑफ माइनस एक्स। देख लीजिए यहाँ आईना को रखिएगा, मिरर को, तो इसका इमेज किधर बनेगा, आईना में देख लीजिए जिसको दिक्कत हो तो किधर बन रहा है, इधर। तो देखिए इसका ग्राफ पता था तो इसका ग्राफ नहीं खींच लीजिए, आसानी से ग्राफ आ गया। तो यही तो आईना वाला ट्रिक है, देखिए ना कितना आसान है। ई खींच लेंगे तो रूल अगर याद रहेगा तो इसका हो जाएगा। अगर पीछे में माइनस रहता मान लो, तभी किस रूल पर जाता, तब फर्स्ट पर जाता। चलिए अब आइए अब आप लोग को एक नया रूल हम बताएंगे, जो मॉडुलस वाला ग्राफ का आप लोग को अब ट्रिक देंगे हम, जो मॉड वाला ग्राफ को हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए अब थर्ड नंबर रूल में आते हैं। थर्ड टाइप का ग्राफ बताते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द देखिए अच्छा, एक तो आप लोग मॉड का ग्राफ सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे, प्रोसेस से बताए थे। अब आईना वाला ट्रिक से हम मॉड का भी ग्राफ सिखा देंगे। तो चलिए, तो इसमें हम लोग देखिए इसका रूल पहले आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें दो गो रूल आप लोग को लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, इसका पहला स्टेप है, देख लीजिए, लीव मतलब रहने दीजिए, रहने देना या छोड़ देना भी कह सकते हैं। लीव द पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइन एबव एक्स एक्सिस। स्टेप 2, टेक इन देख लीजिए। अच्छा अब आइए थ्योरी लिखे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड एफ ऑफ एक्स। अच्छा अब मॉड एफ ऑफ एक्स, अब मॉडुलस का ग्राफ सीख लीजिए। फ्रॉम द नॉन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स। अच्छा एफ एक्स से हम लोग मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो इसका दो स्टेप मात्र है। देखिए पहला स्टेप क्या है, लीव द पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइन एबव एक्स एक्सिस। मतलब एबव का मतलब ऊपर हो गया, और लीव का मतलब रहने देना। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्ट रहेगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर पार्ट रहेगा उसको आप लोग रहने दीजिएगा। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिएगा। अच्छा सेकेंड स्टेप लिखे हैं, टेक मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइन बिलो द पार्ट इन एक्स एक्सिस। देखिए जो आपको नीचे में लाई करेगा, बिलो का मतलब क्या हुआ, नीचे, मतलब एफ ऑफ एक्स का जो पार्ट नीचे में लाई करेगा तो उसका आप लोग को मिरर इमेज लेना है। कहाँ पर मिरर इमेज लेना है, तो एक्स एक्सिस पे रख के, मतलब आईना को ऐसे रख दीजिएगा एक्स एक्सिस के नीचे। तो एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट आएगा इसी का हम लोग को मिरर इमेज लेना है, प्लेन मिरर का यूज करके। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मोड का ग्राफ खींचना है तो ऊपर वाला पार्ट एफ ऑफ एक्स का ऊपर वाला पार्ट को रहने दीजिएगा। और सेकेंड स्टेप कहता है तो मिरर इमेज किसका लेना है, ऊपर का नहीं लेना है, जो पार्ट आपको नीचे में लाई करेगा एफ ऑफ एक्स का उसी का क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है। तो इसको हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे।
चलिए एक क्वेश्चन अब आप लोग को इस पर हम देते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्वेश्चन, अब देखिए कितना आसानी से बनेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x प्लस 2। देख लीजिए जो सेकेंड लेक्चर में आप लोग बनाए थे इसमें बहुत लड़का फंस भी गया था। अब देखो तुम लोग को हम ट्रिक से बताते हैं। चलिए अब देखिए तो, अब बताइए इसका ग्राफ खींचना है ना। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा। क्या कीजिए, पहले आप लोग मोड को हटा दीजिए, तो पहले इसका ग्राफ खींच लीजिए x प्लस 2, और इसी से किसका ग्राफ खींच लेंगे y बराबर। चलिए अब बताइए, तो ई तो आप लोग को याद होगा, ई तो पहला क्लास में बताए थे। इसको इसे रफ में खींच लीजिए। जैसे ई तो आप लोग को याद होगा, सबको ग्राफ बनाना बताए थे। बक्सा ले लीजिए, जैसे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 2 आएगा, और y 0 रखेंगे तो -2। तो देख लीजिए ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये तो आप लोग खींच लीजिएगा 0 2, ये किसका हो गया y बराबर x प्लस 2। देख लीजिए इसका तो सबको ग्राफ याद है ना। बक्सा बना के x 0 पर y निकाल लेंगे, और y 0 पर क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। अब बताइए इसी का मोड का ग्राफ लेना। अब देखिए कितना आसान है। देख लीजिए पहला लेक्चर जो सेकेंड लेक्चर आप लोग पढ़े थे उसमें हम ऐसा क्वेश्चन बताए थे, वहां मोड को तोड़ करके बनाए थे। आज बिना तोड़े हुए बन जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए कितना कम टाइम में बनता है। यही देख लीजिए। तो अब क्या कीजिए, तो ऊपर एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको रहने दीजिए। तो ई देखिए ई पूरा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वाला पार्ट ऐसे है, तो इसको रहने दीजिए। देखिए ऊपर वाला पार्ट को नहीं कुछ कीजिए, जो ऊपर में रहेगा ना, देखिए इसको नहीं कुछ कीजिए। देखिए इसके एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दिए। तो मिरर इमेज किसका लीजिएगा, देखिए तो दर्पण को एक्स एक्सिस पे रखिए, आईना को ऐसे, और जो पार्ट इस ग्राफ का नीचे में लाई करेगा उसी का मिरर इमेज लेना है। तो देखिए ई नीचे में लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर आईना रख दीजिए, नीचे में आईना ऐसे करके। तो सिर्फ नीचे वाला का इमेज लेना है, ऊपर वाला को वैसे ही रहने देना है, सिर्फ नीचे का इमेज लेंगे। तो कैसे आएगा, तो ई पार्ट ऐसे चल जाएगा, तो ऐसा आ गया है। देखिए ई कितना है -20 है। देख लीजिए तो ई किसका ग्राफ हो गया, y बराबर मॉड x प्लस 2। तो देख लीजिए आप लोग, मतलब ऊपर वाला पार्ट को रहने दिए, आईना को x एक्सिस पे रख दिए। तो जो नीचे में पार्ट था यही छोटा वाला, इसी का मिरर इमेज ले लेते। इसे बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे अपना बढ़ते जाएगा जहां तक मन हो। तो देखिए यही किसका ग्राफ आ गया, मॉड x प्लस 2। तब देखिए ट्रिक से कितना आसान हो गया। इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक आप लोग को और क्वेश्चन हम देते हैं। आराम से वीडियो को रोक करके पहले बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब इस पर हम एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड साइन x। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए मॉड साइन x का ग्राफ बनाना है। तो अब आप लोग बताइए, तो पहले किसका ग्राफ बना लेंगे, y बराबर साइन x का, और इसी से हम लोग किसका ग्राफ खींचेंगे, y बराबर मॉड साइन x खींच लेंगे। अब बताइए
तो बताइए साइन एक्स का ग्राफ याद है, थर्ड लेक्चर में बताए हुए थे। चलिए ये पॉइंट सब लिखाए थे, 0 है, पाई है, 2 पाई है, यही सब ना है, माइनस पाई है। इसी से देख लीजिए हमको मॉड साइन एक्स का खींचना है। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए। तो मॉड साइन एक्स का कैसे खींचिएगा, इसी का इसमें मॉड लगा दिया। तो अभी हम लोग थ्योरी क्या पढ़े, पहला स्टेप में जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसको रहने दीजिए, मिरर इमेज सिर्फ नीचे वाला पार्ट का लेना। तो चलिए, तो जैसे देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है तो इसको रहने दिए, तो देख लीजिए ऐसे रहने दिए। देखिए जो नीचे में है, जैसे देखिए ई पार्ट नीचे में है तो आईना को नीचे रखिए, ऊपर वाला को नहीं कुछ करना है, इसका इमेज नहीं लीजिएगा, सिर्फ नीचे वाला का। तो ये ऊपर चल जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, ये भी तब ऐसे आ जाएगा। देखिए चलिए ये तो ऊपर में है, ऊपर वाला रहने दीजिए। देखिए मतलब ये 0 से पाई रहने दिए। अच्छा ये पार्ट नीचे है तो दर्पण को, आईना को एक्स एक्सिस पर रखिए, तो इसका इमेज देख लीजिए। देखिए ऊपर के तरफ दिख रहा है तो ऊपर हो जाएगा ऐसे करके, मतलब देखिए ये तो ऊपर है, सब ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, पाई, 2 पाई, 3 पाई, देख लीजिए। तो देखिए ऐसे लग रहा था जो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन आप लोग को हम आसानी से बना दिए हैं। चलिए तो मॉड एक्स का भी ग्राफ हो जाएगा। अब आप लोग को आज हम 3 गो रूल पढ़ाए हैं, इस पर कुछ आप लोग को अब हम होमवर्क देंगे, तो आप लोग घर पर बनाइएगा। अच्छा जिस लड़का को अगर लगे जो हम आंसर मिलाना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा फोटो खींच करके, क्योंकि इसमें तो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। तो आप जो HW बनाइएगा वही 96 वाला जो नंबर है, जो चैनल पर भी मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपका ग्राफ देख लेंगे। नहीं आपको कॉन्फिडेंस है मेरा सही है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पर कुछ होमवर्क देते हैं, तो कल फिर 3 नंबर से आगे हम पढ़ाएंगे। तो कुछ HW आप लोग लिख लीजिए। चलिए कुछ होमवर्क आप लोग को दे देते हैं। आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। चलिए कुछ होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, देख लीजिएगा 3 गो पर किस में बनेगा। लिखते हैं ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। पहला नंबर है y बराबर -√x। ये देखिए पूरा के पीछे माइनस है, देखिएगा किस रूल पर बनेगा, देख करके गलती नहीं करना। चलिए एक और दे देते हैं। एकदम मजा आएगा, देखिएगा कि किस पर बनेगा। y बराबर mod x - 1। इसका हम असाइनमेंट भी आप लोग को दे देंगे बाद में। देख लीजिए आपको टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आज आप लोग को बस हम 3 गो रूल बताए। क्वेश्चन आराम से नोट कर लीजिएगा। तो आज आप लोग को 3 गो रूल बताए। क्या सब रूल बताए तो आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। पहला रूल बताए जो -fx का कैसे खींचेंगे, जैसे ये फर्स्ट रूल पर है, ये फर्स्ट रूल पर है, ये सेकेंड पर है। तो फर्स्ट रूल वाला में क्या बोले, जो मिरर को x पे रखिए, अंदर में अगर माइनस रहेगा तब मिरर को y पे रखिए। एगो मोड वाला ग्राफ बताए। मोड में क्या कीजिए, जो ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिए, खाली नीचे का क्या कीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए।
तो आज आप लोग को हम इस पर 10 गो क्वेश्चन दे रहे हैं, तो कल आप लोग इसको बना के लाइएगा और सब क्वेश्चन बन जाएगा। पहले थर्ड लेक्चर देख लीजिएगा, या तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। और देखिए ग्राफ को आप लोग लेक्चर को डेली देखिए, इसका इम्पोर्टेंस बहुत बच्चा समझता है ये सिलेबस में नहीं है, ये आपका भूल है। फिजिक्स में यही सब ग्राफ आता है, नहीं समझिएगा तो वहाँ जिंदगी भर डाउट रहेगा, और एक बार समझ लीजिएगा ना तो फिजिक्स खिलौना हो जाएगा मैथ में। इसलिए ग्राफ हम मेहनत से स्पेशल आप लोग के लिए हम 7-8 क्लास लेके आए हैं, और तब हम रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो आप लोग इसको बना के लाइएगा, जो डाउट लगे वो फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो सर ये ग्राफ बता दीजिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।